बच्चे। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर एग्जांपल्स ऑफ टुडेज टॉपिक व्हिच इज नोन एज पिरामिड्स। ओके, तो इस पिरामिड्स को देखने के लिए अब मैं आता हूं आपके सेकंड क्वेश्चंस पे। चेक कीजिए, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, पहले वाला हमने कौन सा किया था, न्यूमेरिकल ऑर्डर, और अब हम कौन सा कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर रहे हैं। चलिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें एक न्यूमेरिकल करवा दीजिए, तो ये लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं इसमें जाए। ही सेड 2 5, क्योंकि अब आगे हमने करना है 2 5 9 12 20 साइन 29 एंड हियर इज 32। एक पैटर्न बना। ओके, नाउ आई विल सी द पैटर्न। पैटर्न देखिए जरा, अगर आप उस पैटर्न को यहाँ अपने ब्रिज पिरामिड में मार्क करेंगे 2 5 9 12, और यहाँ पे क्या हो गया 20। अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे तो उसने टर्म्स दी थी बच्चे 29 32। तो डेफिनेटली अगर आप पिरामिड को कैरी ऑन करेंगे तो योर नेक्स्ट टर्म विल बी 23। बस दैट्स ऑल, इसी को आपने देखना। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन। अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, वैसे मेरे पास ये एग्जांपल्स में सॉल्यूशंस हैं, चेक दिस पिरामिड and see this question. He said AC is related to QS. How Y and W related to this question in a pyramid form? चलिए, बड़ा सिंपल सा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, A and here is C, they are related to QS. What is the below atom? Q. C के below में क्या है, S है। और आप अब बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हाउ आई विल रिलेट Y and W. Check it, where is Y and where is W? तो बिल्कुल उसी पैटर्न में पकड़ लीजिए। Y का क्या हो जाएगा, it will come as U and here it will come as K. That's all. Very good. प्रभजोत ने लिखा है UK, उत्तराखंड। ओके, वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चे, इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, देखना है। यस प्रभजोत, एम आई राइट? ओके, आप उत्तराखंड से कहां से बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात, मैं तो सोच रहा था कि सबको। चलिए बच्चे, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अवर एक्सरसाइज। ठीक, आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन बी देयर। लेट अस स्टार्ट। चेक कीजिए, पहले मैं आपको यहाँ पे एक दिखा रहा हूं। ही सेड इन क्वेश्चन 1 to 4 ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिरामिड। आपने इस पिरामिड को क्या करना है, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। थोड़ा सा लंबा है पिरामिड। ओके, नाउ ही सेड AC is related to DJ. How KM is related to this one? मैं पोल दे रहा हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट। आपको जो भी आंसर लगे विद इन 60 सेकेंड फिल इन दिस पोल। आई थिंक आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया होगा। वेरी गुड। सिक्सटी सेकेंड। Here is A, C.
जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं. एंड हियर इज solution DJ. Okay, now check it. What is the next term? KM. और मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, आप अपना आंसर बोल सकते हैं. YE. Option D is the correct answer. देखिए बड़ा सिंपल सा था ना बच्चे. अब इसके साथ आगे वाला क्या होने वाला? YE. That's all. And your option is D. अब मैं इंडिविजुअल तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पोल एंड कर दिया था. तो चेक कीजिए 83% बच्चों ने इसको पहले से क्लिक कर दिया. वेरी गुड. हाँ, मेरे पास सब आ गए, किसने गलत किया किसने सही किया, बट यू विल सी द रेशो. सबको दिख रहा है रिजल्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन. अच्छा बच्चे, मैं ना एक लिसन में केयरफुली, आई हैव 4 और 5 क्वेश्चंस फॉर ईच पिरामिड. तो मैं आपको एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम, will be sent in your group. Okay, क्योंकि फिर क्वेश्चन रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, आप उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो दैट्स वेरी गुड. कम ऑन टू दिस. नाउ सी दिस नेक्स्ट pyramid. Direction questions from 5 to 8. ओके, तो मैंने यहां 5 to 8 में जाना है, बट कोई बात नहीं है. Here is your pyramid and 5th is your question. First of all try yourself, फिर मैं आपकी हेल्प करूं. And here is a poll. Where is ABC? A, B, C. They are related to 1, 2, and 3. Now come on to D, G, and H. किसके साथ रिलेट कर दीजिए? 4, 7 एंड किसके साथ? 8 के साथ. एंड वेरी गुड. चेक द रिजल्ट. आपने मेरे बताने से पहले ही 91% कैंडिडेट्स ने इसको क्लिक कर लिया. ये बच्चे बिगनिंग अभी, ठीक है. तो मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है दैट मे बी इजी और मे बी डिफिकल्ट. गॉट इट? आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट पिरामिड पे आ रहा हूं. Here is your pyramid and your question is question number 10. Question number 10. पोल स्टार्ट हो चुका है. वेरी गुड. पहले मार्क कर लीजिए बस. 10, 46, 12, 44, 14,
42 और आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे इस क्वेश्चन में, 16 एंड 40। दिस इज योर ऑप्शन। हाँ, उससे पहले मैं पोल बंद कर देता हूं। आपको जस्ट 40 सेकंड मिलते हैं टू एंटर इन अ पोलिंग, चेक द रिजल्ट। एंड आपके लिए ये एडवाइस है कि आप इसमें जितना कम टाइम स्पेंड करेंगे आपको दूसरे क्वेश्चंस के लिए उतना ही टाइम मिलेगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन एनी एग्जाम टाइम आल्सो मैटर। ऐसा नहीं है कि आप मेरी तरह बड़े आराम से बोलें, ठीक है, 3-3 मिनट लगा दें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इन एनटीएससी यू विल गेट मैक्सिमम 60 सेकंड फॉर अ क्वेश्चन, मींस टू से 1 मिनट फॉर अ क्वेश्चन। तो अगर आप किसी एक क्वेश्चन में से टाइम बचाएंगे तो आप दूसरे क्वेश्चन में उसको क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन टाइम, ये जो पिरामिड के क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले नहीं होते। ओके, चलिए वन मोर। हियर इज योर पिरामिड, स्टार्ट विद क्वेश्चन 30। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, एंड यू विल गेट ओनली 40 सेकेंड टू आंसर इट इन अ पोल। यस, चलिए देखिए मजेदार चीज, इस बार रिस्पॉन्सेस कम आए हैं, आई होप, और डिवाइडेड भी। चेक कीजिए, हियर इज 1 2, इसको ऐसे पेपर पे ही मार्क कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, 5, मतलब 1 2 4 5, ऐसे गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 5 10 एंड क्या हुआ, 12। नेक्स्ट वन 31 34 36। चेक कीजिए, 1 2 3, ट्रायंगल टाइप। अब इसमें कौन सी ट्रायंगल बनेगी जब मैं इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट 23 30 एंड 32, एंड दिस इज योर ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऐसा नहीं है बच्चे, नन ऑफ दीज नहीं है, चेक कीजिए, पैटर्न उसी टाइप का ही होगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी डिफिकल्ट होगी, इजी नहीं होगी। चेक दिस पिरामिड एंड पोल आपके पास मैंने लॉन्च कर दिया, यू विल गेट 90 सेकेंड।
check it. I'm sharing the result directly what you are writing. देखिए मोस्टली स्टूडेंट किस पे गए हैं, ऑप्शन बी पे गए। देखिए ऑप्शन बी पे क्यों गए हैं पहले तो आप चेक कीजिए, बस आपने पैटर्न पकड़ना होता है बच्चे, HNPRQ, HNPRQ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, GIMQL, GIMQL। नेक्स्ट ZFJLK। नेक्स्ट वाला क्या है बच्चे ये, तो इसका मतलब लास्ट वाला क्या होगा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों ने पकड़ा कि इसमें कौन सी शेप बन रही है, L L L L, तो आगे वाले में भी क्या बननी चाहिए, सॉरी आगे वाला नहीं, एक बीच में रह गया था, तो ये बीच वाले में भी क्या बननी चाहिए, L, तो यू विल गो विद ऑप्शन बी। बस ये चीज देखनी है बच्चे, वेरी गुड शशांक। मतलब शशांक ने मेरे को एक्सप्लेनेशन भेजी थी कि सर इसमें ये वाला पैटर्न बनेगा। ओके कम ऑन, वन मोर, 22। और मैं इस बार पोल नहीं दूंगा, आई एम ओपनिंग ऑल ऑफ यू, जब भी जिसको लगे कि उसने सॉल्व कर लिया जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड Option D. Option D. D option TUV. Sir, option D. Option C. Sir, option D. वेरी गुड। मैं बस Option D. यही सुन, आई वांट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि कुछ बच्चे 10 सेकंड्स में भी क्लिक कर लेंगे। ओके जरूरी नहीं होता कि आप उसके लिए 30 सेकंड ही स्पेंड करें, देखो बड़ा बड़ा इजी है। अभी ये मैं इजी वाले क्वेश्चन ही ले रहा हूं। इफ यू चेक इट इन द सेकंड फ्रेम क्या लिखा हुआ है, BCD, बड़ा सिंपल सा BCD। नेक्स्ट वाला कौन सा है, FGH। नेक्स्ट वाला कौन सा है, LMN। तो आपको सबको बताइए फिर नेक्स्ट वाला कौन सा होना चाहिए, TUV, दैट्स ऑल। ओके तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, वेरी गुड। चलो चलते चलते 21 भी कर दो। Sir, C, XOH. C XOH. XOH. C. XOH. Option C. दैट्स ग्रेट, चेक कीजिए। Here you can see RKF, this one, QJE, second one. Next one, YPI, and you can see that ये क्या होगा, HOX, इसके फ्रंट वाला। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा लगा आपने इसको किया। अब हम धीरे धीरे बच्चे इस स्टेज की तरफ चल रहे हैं जहां टर्म्स, ये लीजिए, और भी बड़ी होंगी। ओके कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही इजीली सॉल्वेबल होता है। 24 is your question and here is your pyramid. I'm giving you the poll for this particular question. Very good, बहुत इजी है, देखिए जरा।
चलिए अब मेरे को ये बता दीजिए, एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Correct. Yes, sir. You are right. Right, sir. Yes, sir. And see the poll. Okay, now I'm giving you the second question. इसी के नीचे मैं ऑप्शंस नहीं दिखा रहा बच्चे आपको जानबूझकर. What will come in the next? No option with you. जब भी आपको लगे कि you have find it, just 47. Sir, 47. 47. Sir, 47. 47. Sir, 47. 47, sir. चलिए, very good sir. Let us start. 47. चेक करते हैं बच्चे how it will come. आपने कहां से शुरू किया? 10. 10 के बाद आपने किसको पकड़ा? बस मैं पैटर्न बना रहा हूं बच्चे. 10 के बाद क्या हुआ? 12. 12 के बाद क्या आया? 19. 19 के बाद क्या आया? 25. 20 बाद के बाद क्या आया? 32. 32 के बाद क्या आया? 42. और क्या आना चाहिए था? 47. इजी है ना? बट बच्चे अब आप ना देखिएगा कि व्हेन यू आर सीइंग वन पिरामिड, तो उसके बाद आपके ना 5 क्वेश्चंस हैं. एंड मैं यहाँ पे आपसे एक थोड़ा सा ट्रिक कर रहा हूँ कि मैं आपको इजी वाले क्वेश्चंस ऑनलाइन में ले रहा हूँ. जो नेक्स्ट 3 वाले हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप ट्राई कीजिएगा, तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक ज्यादा हो जाएगा. ओके, मतलब अभी तो आप यू आर सीइंग द लाइंस वर्टिकली और हॉरिजेंटली, बट व्हेन यू मूव थ्रू द क्वेश्चंस इन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो वो थोड़ा सा ऑर्डर जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो उस पर भी आपने फोकस करना है. ठीक है, बट राइट नाउ अच्छा है जो भी कर रहे हो. फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं 31 क्वेश्चन के लिए ट्राई करूंगा. दिस इज द formation. And here is the pole. Easy है. 20 second, 28 second. ओके, लीजिए BDZ, आगे YJI, नेक्स्ट आ जाइए LPQ, और इसके बाद क्या आना चाहिए? QPE. सेम पैटर्न. एंड योर ऑप्शन B. अच्छा ये बताओ, 4 कैंडिडेट्स ने इस आंसर को गलत क्लिक किया है, तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाइए, बताइए किस कौन से कैंडिडेट ने गलत किया है? सर मैंने 29 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. ओके ओके. मैंने भी सर. अच्छा, मतलब आपने मेरे को सुना ही नहीं, पहले ही 29 पे क्लिक मार दी. यस सर. चलिए, यस सर. तो पेशेंस रखा करो. व्हाट टाइम. चलिए कोई बात. ओके, आगे करते हैं.
अब चलो एक इसमें भी क्यों छोड़ना है, इसमें भी देख लेते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन है। सर बोल नहीं आएगा या ऐसे ही बोलना है? पोल तो आ गया बच्चे, पोल चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। सर Yes, sir. सर रिजल्ट ऑप्शन ये सी। लीजिए, मैं थोड़ा सा भूल गया कि मैंने रिजल्ट शेयर कर दिया। देखिए 10, 12, 14 और यहां भी देखिए आगे 24, 22, 20। तो एक पैटर्न के थ्रू यहाँ पे क्या जाना चाहिए था? 16. 16। योर ऑप्शन सी। गॉट इट। तो ये भी आपके पास क्या होगी, एक क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होगी। आफ्ताब, आपने क्या आंसर भरा था अभी? सर मैंने भरा ही नहीं था क्यों? सर, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया था थोड़ा। ओके, कहाँ से बोल रहे हो अभी? मैं यूपी से बोल रहा हूँ, गोरखपुर। गोरखपुर से, वेरी गुड। क्या स्पेशलिटी है गलत हो गया। गोरखपुर की, क्या स्पेशलिटी है आफ्ताब? सर यहाँ से तो सीएम है, अच्छा, सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है। दूसरी है कि आफ्ताब वहां पे रहता है, ठीक है ना? चलिए मेरा let us भी start. गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलत हो गया या गोरखपुर है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ये अब आगे बचे हम अपनी थर्ड स्टेज पे, विच इज नोन एज अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फाबेट्स भी होंगे और क्या होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो हमने इनको ध्यान से देखना है कि ये किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टेड है, नहीं अभी लूंगा, ये तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी अभी हम अपने क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। एक और लीजिए, 41 क्वेश्चंस। ऊपर आपके पास पिरामिड है, बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन, बस जस्ट उन नंबर्स को फाइंड आउट करो और इसमें 20 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए आपको।
वेरी गुड। और इस बार आया है 100% रिजल्ट। 132 adjoining top of the pyramid, 17 18 adjoining bottom of the pyramid. So your option is option ओके। चलिए, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए विच आर रिलेटेड टू पिरामिड्स। अब देखिए बच्चे, आपको पीडीएफ में क्या मिलेगा, जो अभी आपके पास आपके ग्रुप में आएगा, तो यू विल सी दैट पूरी एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज पिरामिड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सम एग्जांपल्स, ठीक, हाउ यू कैन क्रैक इट, उसके बाद एक्सरसाइज, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज you will get 50 questions with answers, and after that explanation to each question. Okay, तो this is for your practice, जब आप इनको क्या करोगे, घर पे करोगे। अब रूटीन में जो हम क्वेश्चंस करते हैं, मैं उन पे आ रहा हूं बच्चे। लेट अस स्टार्ट, बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन्स। हाँ जी, जल्दी से रेडी हो जाइए। हम इन क्वेश्चंस को यहां पे क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, विच आर नोन एज सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, व्हाट इज गिवन टू यू एंड हाउ यू विल डू दैट क्वेश्चंस, डोंट वरी। आप पोल कहेंगे तो पोल करवा लेंगे, अगर आप वैसे बताना चाहेंगे तो वैसे कर लेंगे, डोंट। हाँ जी, लीजिए। अच्छा, एक बड़े ना सरप्राइजिंग से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ही सेड इफ 12 + 34 इज इक्वल टू 21, इसमें कोई रिलेशन है, ठीक, ये जस्ट क्या नहीं है, बेसिक क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए सेकंड वन, 23 + 14 इज इक्वल टू 25। नाउ ही विल आस्क यू what is the value of this one by checking these two relations. Your value is 32, 48, 56 and 64, and here is the poll. बस जस्ट आपने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि मैं इनको कैसे कोरिलेट कर रहा हूं। हाँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे कर रहा है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, टोटली इलॉजिकल। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, बताऊंगा मैं। यस अरोमल, व्हाट इज योर ऑप्शन? शशांक, Yes, sir. व्हाट इज योर ऑप्शन? Option A. ऑप्शन ए, चलिए देखते हैं। कहां से बोल रहे हो शशांक? Sir, Telangana. विच सिटी?
Kadwal. Okay, and how is the weather there? Normal, sir. Normal है, चलिए. Let us start. And if you can see that question, 2 into 1, या ऐसे लगा लो, 1 plus 2 is 3. देखो मैंने कहा था लॉजिक बनाना है पहले आपने. And 3 plus 4, 7. अब अगर आप 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू विल गेट 21. अब नेक्स्ट आइए, 2 plus 3 is 5. 4 plus 1 is 5. 5 into 5, 25. आ गया मजा? अब 1 plus 7 क्या होना चाहिए? 8. एंड 3 plus 1 क्या होना चाहिए? 4. तो 8 into 4 क्या आएगा? 34. गाइडेड क्वेश्चंस बोलते हैं बच्चे इनको, कि फर्स्ट 2 थिंग्स आपको गाइड करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट आपने उस गाइडेड को थर्ड में क्या कर देना, जस्ट अप्लाई कर देना. और आपको पूरा प्रेशर आएगा व्हेन यू फाइंड द गाइडेड वर्ड्स कि ये क्या होने वाला है. पूरा प्रेशर फील करें. गॉट इट? अच्छा, किसी और ने कोई और लॉजिक लगाया? अब देखिए ऑलमोस्ट 48% बच्चों ने ठीक किया, तो किसी और ने कोई और लॉजिक लगाया हो कि मैं ऐसे कर लूंगा. यस. सर मैंने बस ऐसे किया कि 25 के बराबर 25 के लिए 32 है तो 32. कैसे कैसे? तो जैसे 21 के बाद 24, 21 के बाद 24 आ जाए तो 25 के बाद सबसे नियरेस्ट है 32 तो 32. मतलब आपने खींच के तीर मार दिया और वो सीधा लग गया. चलिए कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है सर. नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट. वेरी गुड. अब ऐसा ही कुछ एक और लॉजिक दे रहा हूं. ये बच्चे हमारे आज के टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फॉर योर एंटरटेनमेंट. हियर इज 15. 30 divided by 6 is equal to 20. And what will come when 35 is divided by 7? 75, 20, 50 and 25. This is your A, B, C and D. वेरी गुड. रैशनली सोचिए कि ऐसा करके ये बन सकता है, और जो पैटर्न आप इस पे लगाएंगे वो नेक्स्ट में भी होगा डेफिनेटली. वेरी गुड शशांक, प्रभजोत, आर्यन, दिव्या, जिनके आंसर मेरे पास करेक्ट आ रहे. Yes, UV dude. What is your option? Sir, C. Okay, what is your name? Yudhvir. Yudhvir. युद्धवीर. अच्छा, YUV. कहां से बोल रहे हो युद्धवीर? Sir, Chandigarh. ओके, चलिए. तो चेक इट.
25 is divided by 5. 5 multiplied by 3. You will get 50. Now 30 divided by 6. 5 multiplied by 4. I got 20. And come on to the next one. 35 divided by 7. You got 5 multiplied by 5. 3, 4, 5. And you will land to this airport. C. Okay. And very nice to see the result. किन किन का सी ऑप्शंस था? यस, किन किन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया? सर मैंने। चलिए, तो अपनी अपनी आइसक्रीम उठा लीजिए जिसने सी लगाया। ओके, ऑनलाइन कैसे भेजोगे? बस एंजॉय करो, फील करो। ओके सर मेरा तरीका थोड़ा कुछ और था। हाँ, कोई सर, बात नहीं मेरा- बच्चे, मेथड कैन बी डिफरेंट। चलो बताओ बाकी सब बच्चों को। वेरी गुड, क्या था आपका मेथड? सर हमने ये देखा कि जो है डिविडेंड में 5 का एडिशन होता जा रहा है और जो डिवाइजर है उसमें 1 प्लस होता जा रहा है और उससे जो हो रहा है आंसर में 5 का एडिशन होता जा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। देखो, यू हैव टू थिंक दैट वे कि आप क्वेश्चन को क्रैक करो। यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन कि इसमें क्या रिलेशन, बस। एंड सेम रिलेशन कैन बी एप्लीकेबल हियर। अगर वो लग रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये पैटर्न आएगा आपके पास। जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई इसमें डिफिकल्ट टास्क नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि जैसा मैं थिंक करूंगा आप वैसा ही थिंक करें। सर ऐसे भी तो हो सकता है सर कि 5 + 10 15, 5 + 15 20, 5 + 20 25। अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है, बट ये हर किसी क्वेश्चन में नहीं होगा बच्चे। ये तो बाई चांस इसमें लॉजिकल सब है। ये गाइडेड क्वेश्चन है तो मेरे को कोई आ गया तो मेरे को आ गया है। बस वही है, जिसका लग गया वो उसका सिक्सर, जिसके बैट के ऊपर बॉल आ गई उसका सिक्सर, बस दैट्स ऑल। दैट इज एनटीएससी। ओके, चलिए, तो ये मेरे आज का टॉपिक था एंड आई होप कि आपने सेशन को क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। एंड मीट यू ऑन मंडे। गॉट इट? यस सर, बाय सर। ओके, Yes. थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर।